हेलो बच्चों, देखिए क्लास 12th में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। तो उसी में अभी हमारी मेथड है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। ये 4th नंबर है हमारे पास। इसी में एल्केन्स हमने पढ़ लिया था, एल्कीन्स से पढ़ लिया हमने इसी में ही, अल्कोहल हो चुका है। अब इसी में हमारे पास है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। और ये रिएक्शन होती है बोरोडीन हुन्स्टिकर रिएक्शन। हुन्स्टिकर रिएक्शन, बोरोडीन हुन्स्टिकर रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में होता यह है, सिल्वर सॉल्ट का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर है सिल्वर फैटी एसिड का मतलब है यहां पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला RCOOH जनरल फॉर्मूला है। तो इसे किस फॉर्म में बना होगा, ये RCO, इधर चार्ज -1, हाइड्रोजन चार्ज +1, सिल्वर के साथ कैसे आ जाएगा, एसिटेट आयन। यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन की तो चार्ज है -1, Ag में चार्ज है +1, तो ये बन जाता है RCOOH। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स रिएक्ट विथ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो क्या होगा, इस मेथड से हम ब्रोमीन को ऐड कराते हैं, फैटी एसिड। तो अब क्या होगा, RBr ब्रोमो एल्केन प्लस CO2 प्लस AgBr, ये फॉर्म हो जाएगा। यहां से ये क्या फॉर्म हुआ, ब्रोमो एल्केन। ये आ गया हमारे पास, ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। इसी ढंग से अगर हम R की जगह ले लेते हैं CH3 CO नेगेटिव Ag पॉजिटिव, तो ये क्या है हमारे पास, सिल्वर सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या फॉर्म होगा, CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr, क्या फॉर्म हो रहा है, ब्रोमोमीथेन। ये फॉर्म हो जाता है यहां से ब्रोमोमीथेन। तो ये रिएक्शन हमारे पास ब्रोमीन को ऐड कराती है किसी भी एल्काइल ग्रुप में। मतलब एल्काइल हैलाइड के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, तो मतलब ब्रोमो एल्केन के लिए मेथड हम यूज करते हैं। ये है हुन्स्टिकर रिएक्शन। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग। अब इसी में नेक्स्ट नंबर मेथड आती है फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज मेथड। फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज मेथड, तो इसमें हमारे पास दो मेथड है। इसमें क्या देखेंगे हम, देखना हैलाइड एक्सचेंज मेथड में दो चीजें इसमें हम देखते हैं। एक तो हम देखते हैं यहां पर
फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक हमारे पास है फिंकलस्टीन रिएक्शन, दूसरा हमारे पास है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये किसके लिए रहती है? ये तो हमारे पास है फ्लोरोएल्केन के लिए। ये मेथड कहां पर हो रही है एप्लीकेबल? आइडोएल्केन के लिए। ये मेथड है आइडोएल्केन में एप्लीकेबल। और ये स्वार्ट्ज रिएक्शन कहां पर हो रही है? ये स्वार्ट्ज रिएक्शन हमारे पास हो रही है ओनली फॉर फ्लोरोएल्केन। फ्लोरीन के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं थी, तो हमारे पास ये मेथड कौन सी होगी? स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन से फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन करते हैं और फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम फॉर्म करते हैं यहां पर आइडोएल्केन का फॉर्मेशन। तो दो रिएक्शन हमने पढ़ी, एक तो फिंकलस्टीन, दूसरी हमारे पास है स्वार्ट्ज रिएक्शन। चलिए अब इन्हें एक एक वन बाय वन देखते हैं किस ढंग से इसमें रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये नेक्स्ट नंबर मेथड है, इसी में ही हेलोएल्केन में लास्ट मेथड है ये। और ये हमारे पास है फर्स्ट नंबर इसी में फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो होता इसमें यह है कि हमारे पास एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड दो यहां पर हम लेते हैं, क्लोराइड और ब्रोमाइड। इसे हम रिएक्शन कराते हैं NaI, आयोनिक कंपाउंड है। यह हमने यहां पर NaI ले लिया। इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन क्या रहता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यह हमारे पास है। एसीटोन के साथ रिएक्शन करा दें, CH3COCH3। तो यहां से देखना इस NaI का जो यहां पर आइडो ग्रुप है, ये आइडोएल्केन का फॉर्मेशन करेगा और प्लस NaX रिमूव हो जाएगा। ये क्या बन गया? आइडोएल्केन। आइडोएल्केन का फॉर्मेशन किया। R की जगह ले लेता हूं CH3Cl, मतलब क्लोरोमीथेन, प्लस NaI। तो यहां से बन जाएगा CH3I प्लस NaCl। यह है आइडोमीथेन। क्या फॉर्म करेगा? आइडोमीथेन का फॉर्मेशन करेगा। इसी में अगर हम बात करें इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, क्लोरोइथेन प्लस NaI। अब इसमें हम NaI क्यों लेते हैं, अभी मैं आप लोग को इसे एक्सप्लेन करा रहा हूं। इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये क्या फॉर्म करेगा? CH3CH2I प्लस NaCl, आइडोइथेन। अब जो हमारे पास है एसीटोन, अगर सपोज इस तरह हम चेंज कर दें हेलोजन को, NaI की जगह कुछ अदर हेलोजन ले लें, तो उसमें रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि एसीटोन क्या है? हमारे पास एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब नॉन आयोनिक सॉल्वेंट। ये क्या है? नॉन आयोनिक सॉल्वेंट। दूसरा हमारे पास NaI क्या है? कंपाउंड, सोडियम आयोडाइड। ये कंपाउंड भी हमारे पास अगर बात करें इसमें NaCl, NaPr, NaI और NaF। तो सोडियम क्लोराइड को तो हम नहीं लेते, NaI। तो साइज ऑफ हेलोजन एटम क्या हो जाएगा? यहां पर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है साइज ऑफ हेलोजन एटम। तो उससे क्या होता है? पोलराइजेशन बढ़ जाता है।
है ना, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में पोलराइजेशन बढ़ेगा, और जिससे क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा NaI का। तो NaI जो कोवलेंट, मतलब जो यहां पर क्या रहेगा, ये NaI, Na पॉजिटिव I नेगेटिव, लेकिन क्या होगा इसमें, कोवलेंट नेचर इन दो कंपाउंड के कंपैरिजन में ज्यादा है, जिससे ये एसीटोन में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। क्योंकि हम क्या देखते हैं, एसीटोन क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, NaI क्या है, कोवलेंट कंपाउंड, तो कोवलेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे आयोनिक में डिसॉल्व हो जाता है, इसी ढंग से कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व रहेगा। तो ये हमारे पास है, क्योंकि साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज तो पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवलेंट नेचर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम NaI को इस रिएक्शन में यूज करते हैं। आइडोएल्कीन के लिए ये हमारे पास मेथड होती है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग। अब नेक्स्ट नंबर इसी में हमारे पास है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब सेकेंड नंबर इसी में आती है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन में ये देखते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड है RX, इसे हम रिएक्शन कराते हैं मेटल फ्लोराइड के साथ, जैसे कि AgF ले सकते हैं। मेटल फ्लोराइड क्या क्या होते हैं इस रिएक्शन के लिए, जो मेटल फ्लोराइड है, जो यहां पर हम लेते हैं मेटेलिक फ्लोराइड, वो हम लेते हैं जैसे कि AgF, और यहां पर COF3 कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, SbF3, और यहीं पर है Hg2F2। ये सारे रिएजेंट हम इसमें यूज करते हैं, और जो क्या करेगा, एल्काइल हैलाइड को, जो यहां पर हमारे पास क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन, आइडोएल्केन था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरोएल्केन में, ये फ्लोरीन के साथ। तो यहां से क्या हो जाएगा, RF प्लस AgX, ये बन जाता है। R की जगह फ्लोरीन के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं थी, ये फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉलर होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है, तो कहीं रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसमें रिएक्शन नहीं कर रहा था। तो अगर हम इसे मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करें तो अब ये हमारे पास आ जाएगा यहां पर हैलाइड एक्सचेंज मेथड, CH3CH2Br ले लें या Cl, तो ये AgF इसके साथ रिएक्शन करेगा तो फॉर्म कर देगा CH3CH2F प्लस AgCl। क्या फॉर्म कर रहा है ये, फ्लोरोमीथेन। फ्लोरोइथेन, दो कार्बन है तो फ्लोरोइथेन। अगर इसी में बात करें COF3 की, CH3CH2CH2Cl, COF3 कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा, देखें, CH3CH2CH2F प्लस COCl3। बैलेंस कर दें, फ्लोरीन यहां 3 थे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरी रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी, और इस ढंग से फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बन गया प्रोडक्ट हमारे पास फ्लोरोप्रोपेन, ये आ गया। तो ये रिएक्शन थी स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसमें मेटेलिक फ्लोराइड यूज करते हैं इन एल्काइल हैलाइड के साथ, और ये बना देता है फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो ये हैलोएल्केन्स की हमारे पास लास्ट मेथड थी। चलिए नोट कर लीजिएगा। अब इसी में देखते हैं नेक्स्ट नंबर मेथड, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स, तो उसमें आप हैलोएरीन्स का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग पे हैलोजन कैसे हम ऐड कराएंगे, क्या क्या मेथड होती है इसमें। अब इसी में हैलोएरीन्स में देखते हैं,
फर्स्ट नंबर मेथड्स जो है, या फिर एराइल हैलाइड भी इसी को बोलते हैं, मतलब बेंजीन पे हेलोजन ग्रुप को ऐड कराएंगे। तो इसमें फर्स्ट नंबर बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का अगर डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा दें फिर क्या होगा? हमने लिया इधर से बेंजीन, और वो भी किसके साथ? यहां पर जो हमारे पास कैटलिस्ट यूज होते हैं, तो वो क्या क्या हमारे पास देखना, जैसे कि हेलोजन कैरियर, हेलोजन कैरियर, जैसे हेलोजन कैरियर में यहां पर हम ले लेते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब होता है जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, FeCl3। ये हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल को हम यहां पर लेते हैं, ये क्या होते हैं? हेलोजन कैरियर की तरह काम करेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। देखो, अगर इसमें हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। AlCl3 में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 2 4 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। FeCl3 इसी ढंग से कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। ये आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इसे हम क्या नेम देते हैं? लुईस एसिड। हेलोजन कैरियर के साथ होता है और ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है। इस ढंग से अगर ये रिएक्शन हो रही है तब जाके हमारे पास ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। और इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल, और इसी रिएक्शन को हम नेम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने क्या कराया? Cl2 के साथ रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या था? लुईस एसिड। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, वही लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। तो ये बेंजीन रिंग पे ऐड होगा। किस ढंग से ऐड होगा अभी इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लस HCl। ये फॉर्मूला तो था C6H6, तो एक इसमें हमारे पास Cl ग्रुप ऐड होता है, तो ये बन जाता है C6H5Cl, मतलब क्लोरो एल्केन। और ये जो मेथड होती है ना हमारे पास, ये क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। होता यह है जो हमारे पास AlCl3 है, ये करता है हेलोजन कैरियर की तरह काम। ये इस क्लोरीन एटम पे अटैक करता है, तो यहां से एक AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर देगा, क्योंकि इसका तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। जब इसमें एक Cl ग्रुप ऐड हो जाएगा तो अब इसका कंप्लीट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये जो Cl पॉजिटिव है ये किसकी तरह काम कर रहा है? यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। मतलब ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, Cl पॉजिटिव। ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि क्लोरीन को हमने या फिर ब्रोमीन को हमने ऐड कराते हैं तो क्लोरोएल्केन ब्रोमोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस ढंग से यहां पर हेलोएरिंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये हमारे पास था। और ये जो हेलोजन कैरियर है वो लुईस एसिड यहां पर यूज होगा। लुईस एसिड का मतलब जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हो, जैसे AlCl3 FeCl3, देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हुए सब? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। चलिए नोट करिएगा इसे। और जो इसमें आपको ना Cl पॉजिटिव दिख रहा है, यही बेंजीन रिंग पे ऐड होके क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। अगर सपोज इसी Cl2 को हमने एक्सेस में ऐड करा दिया फिर क्या होगा? फिर ये देखते हैं आगे, इसी क्लोरोबेंजीन में ऐड कराते हैं। कैटलिस्ट का मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे किसी भी केमिकल इक्वेशन का।
जो Cl पॉजिटिव था ना इसमें, वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। ये एक मैकेनिज्म का स्टेप है कि Cl पॉजिटिव आप बेंजीन रिंग पे ऐड होगा तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। और इसी में अगर हम क्लोरोबेंजीन में एक्सेस ऑफ Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक्सेस ऑफ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो अब क्या होगा? ये क्लोरोबेंजीन के पास देखिएगा, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है 17, 2,8,7। तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर गया, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन ये बचे, जिसे हम नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये शो करता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब क्या हुआ कि ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगा। और जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं वो होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मतलब एक बार इसमें ग्रुप ऑर्थो पे ऐड होगा, एक बार होगा पैरा पे। अभी हम इसमें रेजोनेंस करके भी देखेंगे। तो एक बार ग्रुप कहां पर ऐड होगा? ऑर्थो, और एक बार ग्रुप ऐड होगा पैरा पे। तो देखिए अब यहां पर एक्सेस पे कराते हैं तो किस ढंग से प्रोडक्ट फॉर्म होता है? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये था। और एक बार मिल जाता है हमें पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और ये जो पैरा प्रोडक्ट है ना, देखो ये सिमेट्रिकल बनता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ये प्रोडक्ट तो मिल रहा है मेजर। अब इसमें क्या है? डिस्टेंस ग्रुप की कम है, तो ये सिमेट्रिकल बन नहीं रहा है इस तरह से। तो ये प्रोडक्ट कम अमाउंट में फॉर्म होता है इस रिएक्शन में, इसे हम बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा तो मेजर, और ये प्रोडक्ट कम फॉर्म हो रहा है तो इसे बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें आप लोगों को रेजोनेंस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, किस ढंग से रेजोनेंस में आएगा। अच्छा इसी में आगे देखते हैं। अब ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो हमने बोला कि क्लोरोबेंजीन क्या है, यहां पर एक ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मतलब एक बार इलेक्ट्रोफाइल इसमें कहां पर ऐड हो रहा है? ऑर्थो पे हो रहा है। एक बार कहां पर हो रहा है? यहां पर हमारे पास पैरा पे हो रहा है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हम इसे नेम देते हैं। ऑर्थो और पैरा पे ऐड हो रहा है। कैसे ऐड हो रहा है देखना कि क्यों ऐड हुआ इसमें। जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन था उसमें इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो है इधर ट्रांसफर होंगे। इस प्रोसेस को हम नेम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा? लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो ये हमारे पास है। रेजोनेंस का मतलब है कि एक किसी भी कंपाउंड के एक स्ट्रक्चर से हम उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, अब हमें कैसे पता कि यहीं पर ऐड होगा ऑर्थो और पैरा पे? तो उसने रेजोनेंस में ये बताया गया कि जब हम एक कंपाउंड की मोर देन वन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। कहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा ये हम उसको यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होते हैं तो ये क्लोरीन, और क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉनों की अब डेफिशिएंसी हो जाती है तो पॉजिटिव चार्ज, और ये लोन पे यहां पर बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। अगर ये नहीं कन्वर्ट होगा तो इसकी 5 वैलेंसी हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो 5। तो क्या हुआ? लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर।
अब इसी ढंग से आगे लोन पेयर आगे कन्वर्ट हो जाएगा बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में। तो ये नेगेटिव, इधर लोन पेयर, इधर बॉन्ड पेयर, इधर भी बॉन्ड पेयर, Cl पॉजिटिव है। और इसी में आगे लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। ये हमारे पास यहां पर आगे आ जाता है, एक बॉन्ड इधर है ही। अब लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। बस सेम स्टेप बाय स्टेप आपको देखते चलना है। तो ये बन जाएगा यहां पर Cl बेंजीन रिंग, और फिर से वही। और एक चीज ध्यान में रखनी है, कभी भी एटम डिलोकलाइज नहीं होते, केवल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे, एटम डिलोकलाइज नहीं होते हैं इसमें। तो अब ये पोजीशन क्या थी, ये बेंजीन रिंग पर ग्रुप के बाद सेकंड नंबर पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो। थर्ड नंबर पोजीशन मेटा, मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता। देखो मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कहां पर आ रहा है, पैरा पे आ रहा है। फिर इधर देखो सेकंड नंबर पोजीशन फिर ऑर्थो है, ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। तो ये ग्रुप कौन सा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो तभी हमने यहां पर ऑर्थो और पैरा पे ऐड किया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां पर आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब देखो इससे पहले वाले में हमने अभी देखा था Cl पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो रहा था, और Cl पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है इस बेंजीन रिंग पे। और वो Cl पॉजिटिव कहां पर ऐड होगा, एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा। अगर बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप अटैच्ड है, अगर वो एक्टिवेटिंग है, तो इस ढंग से ग्रुप यहां पर ऐड हो जाएगा कि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड होगा, और एक में मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और एक में माइनर प्रोडक्ट। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग। अगर आप इसी में देखें, हम बेंजीन के ऊपर CH3 ले लेते हैं, वो भी हमारे पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, प्लस R इफेक्ट को शो करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप क्या है, ये यहां पर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहां पर क्या रहता है, Cl2 in the presence of anhydrous AlCl3, ये क्या है, लुईस एसिड। तो अगर इसमें हम ऐड कराएं, कहां किस पोजीशन पे ऐड होगा, रेजोनेंस अभी हमने देखा था, नेगेटिव चार्ज केवल आ रहा था ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो क्लोरोटोलिन और पैरा क्लोरोटोलिन। तो पैरा प्रोडक्ट तो फॉर्म करता है मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्म करता है माइनर। ऑर्थो क्लोरोटोलिन, तो ये प्रोडक्ट तो फॉर्म कर रहा है यहां से माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ज्यादा फॉर्म हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। पैरा क्लोरोटोलिन, डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है यहां पर मेजर प्रोडक्ट। ये हमारे पास थी इसी में रिएक्शन, एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसमें हीट कर दें तो इस ढंग से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब इसी में अगर बात करें बाई साइड चेन हेलोजिनेशन, अगर आप एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर होगा, हेलोजन कैरियर नहीं है, कि कब हम साइड चेन में ऐड करेंगे, ये हमने दे दिया CH3 एक ग्रुप ले लिया, बेंजीन रिंग पे CH3 है, ये मेथड है बाई साइड चेन हेलोजिनेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लस Cl2 इन दी एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, इसमें हेलोजन कैरियर को नहीं लिया जाता, केवल सनलाइट को हमने ले लिया। अब हेलोजन कैरियर नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा। अगर Cl2 है तो क्या बन जाएगा, सनलाइट है तो फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि अभी तक हेलोजन कैरियर था तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्या होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कब होगा, साइड चेन। अब हमें रिंग पे नहीं चाहिए हेलोजन, कहां पर चाहिए, जो बेंजीन रिंग की साइड चेन है वहां पर हेलोजन एटम चाहिए। तो क्या बन जाएगा, एट 283 केल्विन
टेम्परेचर यहां पर हमारे पास है 383 केल्विन टेम्परेचर अप्रॉक्स यहां पर रहता है। तो यहां से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो फॉर्म हो जाता है यहां पर बेंजाइल क्लोराइड, और HCl यहां से रिमूव हो जाता है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये HCl रिमूव हो गया, इसी को बोलते हैं बेंजाइल। क्या था बेंजाइल? जिस कार्बन पे हेलोजन है वो sp3 होगा, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन के साथ, एक बेंजीन रिंग के साथ, और वही कार्बन जो है डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा। तो ये है बेंजाइल क्लोराइड, या इसी को हम नेम देते हैं 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ये हमारे पास है। अब इसी में आगे करा दें, इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 और सनलाइट के साथ रिएक्शन हो रही है हमारे पास, और हीट कर दें इसे हम, तो क्या होगा? 383 पे हीट कर दें तो यहां से एक Cl बाहर हो जाएगा, और तो ये बन जाएगा CH Cl2। तो ये हमारे पास है बेंजल क्लोराइड, इस प्रोडक्ट का नेम होता है बेंजल क्लोराइड, और HCl यहां से क्या हो गया? रिमूव हो गया। कब तक रिएक्शन होगी? जब तक इसमें हाइड्रोजन है। फिर से रिएक्शन हो सकती है, देखो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट 383 केल्विन, फिर क्या बन जाएगा? बेंजाइल हो चुका है, अब बनेगा बेंजो CCl3, बेंजो कॉमन नेमिंग है ये सब, बेंजो क्लोराइड प्लस HCl यहां से रिमूव हो जाएगा। तो इसका नेमिंग क्या हुआ? 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसी ढंग से अगर इधर पे देखें 1,1,1 ट्राइक्लोरो 1 फिनाइल बेंजीन, 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरो हैं, 1 फिनाइल के बाद ये हमारे पास एक कार्बन है, तो इसे बोलते हैं मीथेन। ये आ जाएगा। फिर से समझना, अगर बेंजीन में अगर हमें डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, तो बेंजीन रिंग पे ग्रुप ऐड होगा। अगर बेंजीन रिंग पे कार्बन एटम अटैच्ड है और हमें ऑर्थो और पैरा आइसोमर चाहिए, फिर भी हमें हेलोजन कैरियर को लेना होगा। अगर बेंजीन रिंग पे साइड चेन हेलोजिनेशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, तो हमने ले लिया इधर से सनलाइट, तो इसमें अब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, इसमें कोई भी हमारे पास अब्सेंस ऑफ लुईस एसिड नहीं होगा। हेलोजन कैरियर नहीं है यहां पे, तो इसमें कोई भी लुईस एसिड नहीं है। अगर आप ये देखें कि ये तो साइड चेन हेलोजन एटम है और 1 कार्बन है, अगर मोर देन 1 कार्बन है फिर क्या करेंगे? चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अगर मोर देन 1 कार्बन है फिर क्या होगा? अब इसी में हमने ले लिया मोर देन 1 कार्बन एटम, CH2 CH3। अब ऐसी चेन कितनी भी हो सकती है, मोर देन 1 कार्बन एटम मतलब इथाइल बेंजीन। इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 सनलाइट के साथ रिएक्शन हमारे पास हो रही है, और इसे हम हीट कर रहे हैं, 283 पे हीट कर देते हैं इसको। तो अब क्या होगा? 283 टेम्परेचर रहेगा यहां पर। अब यहां पर बेंजाइलिक कार्बन एटम जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, उस कार्बन एटम पे हेलोजन ग्रुप ऐड हो जाएगा।
ये कार्बन का जो प्रोडक्ट बना बेंजीन रिंग पे, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। अगर इस कार्बन पे एटम फॉर्म होगा, हेलोजन एटम बनेगा, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये क्या है हमारे पास, यहां पर बेंजीन रिंग पे जो कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन पे हेलोजन एटम ऐड होगा। ये क्लोरीन एटम हुआ और प्लस HCl, क्या बना 1 2 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। और ये क्या हुआ हमारे पास, एक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन पे हो रहा है। और इसी में अगर हम बात करें बेंजीन रिंग पे, अगर इसी ढंग से हमारे पास मोर देन 1 ग्रुप अटैच्ड है और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, ये अगर हमारे पास थायोनिल क्लोराइड के साथ हो रही है, SOCl2, या फिर SO2Cl2 थायोनिल क्लोराइड है, SOCl2, और ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ये क्या करते हैं, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन 475 केल्विन टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बेंजीन रिंग पे ग्रुप अटैच्ड है, बेंजाइलिक कार्बन जो है, उस कार्बन पे जो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ClCHCH3, ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। और अगर साइड चेन पे बनता है ना इधर, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है माइनर। तो ये बन जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, मेजर। और अगर इसी में बात करें सेकंड नंबर प्रोडक्ट, यहां पर बना दे, ये प्रोडक्ट बेंजाइलिक नहीं है, आप ये है था बेंजाइलिक, तो ये फॉर्म करता है माइनर। तो इसी ढंग से ये प्रोडक्ट क्या हुआ, मेजर प्रोडक्ट, बेंजाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये था हमारे पास यहां पर सेकंड नंबर, इसी में था बाई साइड चेन हेलोजिनेशन। और इसी में अब हम नेक्स्ट नंबर टॉपिक इसी में पढ़ेंगे गेटरमान रिएक्शन, और यहीं पर फिर सैंडमेयर रिएक्शन, कुछ इसके इंपॉर्टेंट कन्वर्जन से देखेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।